हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि, संविधान और जीके सभी ये क्वेश्चन शामिल हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संपूर्ण रूप से भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व फिल इन द ब्लैंक्स लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है संपूर्ण भारत में? तो सही आंसर हो जाएगा 382। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, फिलहाल आप प्रायोरिटी पे ध्यान दीजिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 है, तो ऑप्शंस में 325 दिया, आप दूसरा ऑप्शंस लगा सकते हैं। बेसिकली ऑप्शंस भी गलत है, देखा जाए तो 382 ही होगा सही। ठीक है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? औरैया जिला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध देसी घी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट का भारत पर चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन, जिसको श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, कब प्रक्षेपित किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताइए। तो सर, चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 2008 को। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? जल्दी बताओ, किस मामले में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य के मामले में। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत निम्नलिखित में से स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया? किस नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया आईएनएस नाविकीय पनडुब्बी की आईएनएस अरिहंत? तो ये कहाँ पर बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये पूर्ण या आंशिक रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता, बल्कि ये अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र ये पूरा आंशिक रूप से आते हैं या पूर्ण रूप से। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अपनाया कब गया था हमारा भारतीय संविधान? तो आप सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नंबर 48 है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिन संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जारी किया गया था। तो किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, जिसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची में? सही आंसर हो जाएगा आपका छठी अनुसूची। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित या फिल इन द ब्लैंक शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 343 से 343 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो क्या जोड़ा गया? सही आंसर आ जाएगा आपका पंचायती राज। पता है 73वां संविधान संशोधन उसी से संबंधित था और 74वां आपका नगर पालिका से संबंधित था। तो दोनों याद कर लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? जल्दी बताओ, कौन सा आर्टिकल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी हुआ, इन सभी से संबंधित कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 10 अप्रैल से कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का, जो कि 30 जुलाई तक चलेगा।
4th मंथ का ये टारगेटेड बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दिखेंगे। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो सर मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो उत्तर प्रदेश कब बना? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1950 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? जल्दी बताइए सर, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर और शाह आलम दोनों ने ही बनाया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंदावर के युद्ध में, जो कि कब हुआ था? 1193 में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेसिकली इसमें देखा जाए ना, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, या पहले पृथ्वीराज चौहान में हमला किया था, तो क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, जयचंद ने इनकी मदद नहीं की थी। फिर इसके बाद इसने जयचंद के ऊपर भी चढ़ाई कर दी थी मोहम्मद गौरी ने, तो इनको भी निपटा दिया था उसने। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पहले हर्षवर्धन, तो ये थानेश्वर का राजा था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर। और यूरेनियम भी जो है वहाँ, ये भी आपका ललितपुर में ही देखने को मिलेगा। क्या सर? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर नहीं, अरहर तो है। अरहर की दाल भी है, मसूर, उड़द, मूंग, चना, ये सभी हैं। और दालों का ये सभी है, लेकिन मूंगफली नहीं है। मूंगफली नहीं है भैया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखना, वो अरहर बोल दिया था गलती से, मूंगफली नहीं है। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई किसके द्वारा? तो ये अवधारणा जो है ये भूटान के द्वारा विकसित की गई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा संसारपुर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लगभग 24 खिलाड़ी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नहीं 14, 14। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? विश्व की, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा संगाई मागलेव। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसकी जो स्पीड स्पीड है लगभग 267 माइल पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? बस्तर किस राज्य में है? ये आदिवासी जिला है। तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चौथा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा करना बिल्कुल है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा करना बिल्कुल है। चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा करना बिल्कुल है। ये सभी आपके आत्मरक्षा के अधिकार हैं। महिला की लज्जा भंग करना या करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो यह भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट। धारा की बात करें तो धारा 354 में दंडनीय है, ये भी याद कर लो, ठीक है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं भी। तो बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा तुलसी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो, तुलसी पंचगव्य में सम्मिलित नहीं होता है। पंचगव्य 5 गौ उत्पाद का संयुक्त नाम है। क्या? 5 गौ उत्पाद का संयुक्त नाम है जिसको हम पंचगव्य कहते हैं, जिसमें गाय का दूध, घी, दही, सॉरी हाँ दही भी है, घी भी है, गाय का दूध भी है, मूत्र भी है और गोबर भी है। इसको ही हम कहते हैं पंचगव्य, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? जल्दी बताइए।
शरीर से, संपत्ति से या दोनों से? तो दोनों से है ही भैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाइजीरिया। कौन से देश की? नाइजीरिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल फिल इन द ब्लैंक्स साल का होता है। कितने साल का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष, पहला ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा अधिनियम सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 2006 में। पारित की बात करें तो पारित 2005 में हुआ। तो कई लोग बोले कि सर आपने गलत बता दिया, तो दोनों ही कंडीशन बता दी। किसी एक देश में मानवाधिकार को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, जिनको NHRI का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 71। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मान यानी कि अदालत का बुलावा देने के लिए उस सम्मान को फिल इन द ब्लैंक्स नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा हेग सर्विक कन्वेक्शन, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स को 7 और 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला या वर्कशॉप में परिभाषित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा पेरिस सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इस ट्रैफिक प्रतीक का आपको अर्थ बताना है कि इस ट्रैफिक प्रतीक का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 74। चारों ही ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने है। तो सही आंसर हो जाएगा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? तो किस राज्य के? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के, यानी कि इस क्वेश्चन नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, केरल के। ध्यान रखना, मौन घाटी परियोजना 1970 से 80 के दशक में एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास थी। यह विवाद कौन से कुतिपुंज बांध के निर्माण से संबंधित था। ठीक है, और ये केरल में है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 76 के पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताइए। पर्यावरण प्रदूषक से क्या अभिप्राय है? ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है, जिसका क्षतिकर होना संभव है, बिल्कुल है। ऐसा द्रव जो ऐसी द्रव भी होता है, गैसीय भी होता है, सभी तरीके का होता है, बेसिकली ये दिया हुआ है। तो उपरोक्त सभी जो है पर्यावरण प्रदूषक के कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम में फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। कौन सा फॉर्म? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फॉर्म 16, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति किस धारा में अनिवार्य की गई है? तो किस धारा में अनिवार्य की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 19, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? जल्दी बताइए। पहला पॉइंट है आपका कि किसी भी परीक्षा संचालक निकाय MU किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे गेट के ले लीजिए या IIM या UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की लिपियां, प्रतिलिपियां बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं आप। दूसरा है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड आवेदन की स्थिति, इसको ही प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही को ही आप प्राप्त कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ATM मशीन में पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है? सिंपल है ये तो, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।